नरेंद्र मोदी नहीं, राजीव गांधी, महाराजा कैसे वो कर सकता है, ये बन सकता है। ये तो क्रिकेट स्टेडियम हो सकता है, फुटबॉल नहीं हो सकता। फुटबॉल तो है, फुटबॉल तो मर जाएगा ये वो मेंटेन करने के लिए वो कर रहे हैं क्या सब कुछ क्या यहाँ पे क्लब बन सकता है। We giving for melas and something. What is the revenue being generated? देखिए, मैंने इतना अच्छा स्टेडियम, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ में, लेकिन यहाँ में सिर्फ 2 लोग ही देख रहे हैं पूरा ये पूरा स्टेडियम को सिर्फ 2 लोग देख रहे हैं। अंदर में सब चेयर्स टूटा है, अंदर में चोरी हुई है, लाइट्स चोरी हो गया है, हमने पंखे वंखे सब चोरी हो गए। यहाँ में इतना हमने शायद करोड़ रुपया खर्चा किया है और इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो इससे सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स लोग ही धनी हुए हैं, ये तो हमारे तिपरसा का बेनिफिट के लिए नहीं हुआ। तो अभी मैं अपने पीओ से मिला हूँ, हमारे ईएम से मिला हूँ, हम एक प्लान बनाएंगे। इसके बाद मैं आदरणीय चीफ मिनिस्टर से बात करूँगा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात करूँगा कि कैसा करें कि ये जो इतना रुपया खर्च हुआ है इसमें हमारा तिपरसा लोगों को फ़ायदा हो। आज इंडिया का नाम जब रोशन होता है तो सिर्फ पॉलिटिक्स या एजुकेशन में नहीं होता है, स्पोर्ट्स में भी होता है। सोमदेव बर्मन को आप देख लो, दीपा कर्माकर को देख लो, हम लोग का लक्ष्मीता रियांग था जो फुटबॉलर था। तो बहुत लोग हैं, स्पोर्ट्स को अगर हमने डेवलप किया तो यूथ जो आज फंसा हुआ है ड्रग्स में, नशे के आदत में, उसको हटाकर हम स्पोर्ट्स में लाए तो कुछ एक्टिविटी करें। तो जब प्राइम मिनिस्टर बोलता है स्वस्थ भारत कैसे होगा जब इतना बड़ा हमने स्टेडियम बनाया है और स्टेडियम के बाद ये खाली पड़ा है, यहाँ में कोई भी गाय वाय घूम रहा है, कहीं में चोर अंदर आ रहा है। तो इसको हमको ठीक करना है और इसको ठीक करने के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर सबसे बैठकर बात करके, मुख्यमंत्री से बात करके, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो त्रिपुरा का उससे बात करके, इंडिया का स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात करके एक ऐसा प्रोजेक्ट करें कि यहाँ में राउंड द ईयर एक्टिविटी हो। और यहाँ में जो इतना बड़ा जगह बना है, यहाँ में हमारे स्पोर्ट्समैन लोगों को भी, एक स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन को भी एक मौका मिले यहाँ आकर वो अपना स्पोर्ट्स का वो अच्छे तरीके से वो एक इस्तेमाल करें। ठीक, थैंक यू।